Next issue is related with marital rape. Why in news? The central government has opposed the criminalization of marital rape in Supreme Court, stating that matter relating to marital rape needs a comprehensive approach rather than a state legal approach. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप को अपोज किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि मैरिटल रेप के लिए स्टेट लीगल अप्रोच फॉलो करने की जगह कंप्रिहेंसिव अप्रोच की नीड है। व्हाट इज मैरिटल रेप लॉ इन इंडिया? इंडिया के अंदर मैरिटल रेप लॉ क्या है? द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डिफाइन मैरिटल रेप एज एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन लिव इन और मैरिज रिलेशनशिप। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर मैरिटल रेप को डिफाइन किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप में किसी भी टाइप का सेक्सुअल अब्यूज को मैरिटल रेप कहा जाता है। इट ओनली प्रोवाइड फॉर सिविल रेमेडीज। देयर इज नो वे फॉर मैरिटल रेप विक्टिम इन इंडिया टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देयर परपेट्रेटर। मैरिटल रेप कि कोई भी अगर विक्टिम है उसके लिए सिविल रेमेडीज तो मिली हुई है, बट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स परपेट्रेटर के अगेंस्ट प्रोविजन नहीं किया गया है। एवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी नाउ भारतीय न्याय संहिता डिफाइन द एक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट रेप बाय अ मैन। आईपीसी के अंडर सेक्शन 375 जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, मैन के द्वारा जो रेप किया जाता है उसको डिफाइन किया गया है 375 के अंडर। इट डिक्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। मैरिटल रेप को डिक्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 375। The IPC was implemented in India during British colonial rule in 1860 under the exception clause of 375 of IPC. Sexual intercourse or sexual act by man with his wife, the wife not being minor, is not rape. आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी मैन के द्वारा वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, अगर वाइफ माइनर नहीं है तो वो रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर वाइफ माइनर है तो उसको रेप काउंट किया जाएगा। इवन अंडर द न्यू लॉ एक्सेप्शन 2 of section 63 says that sexual intercourse or sexual act by a man with his wife, the wife not being under 18 years of age, is not rape. भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63 के अंदर एक एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर वाइफ 18 ईयर्स से कम एज की है, उसके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल एब्यूज किया जाता है तो उसको रेप में काउंट किया जाएगा। इट मीन्स 80 ईयर्स से अगर अबव है तो उसको रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। Under the first version of the rules, the marital rape exception was applicable to women over 10 years of age. In 1940, this age was raised to 15 years. रूल्स के फर्स्ट वर्जन की अगर बात की जाए तो मैरिटल रेप एक्सेप्शन जो था वो 10 ईयर्स से ज़्यादा था, बट 1940 में इस एज को 15 ईयर्स कर दिया गया था। बट अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक रूल किया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मैन के द्वारा किया जाता है अपने वाइफ के साथ, अगर वाइफ 18 ईयर से कम एज की है तो उसको रेप कंसिडर किया जाएगा। 18 ईयर से अबव एज की वाइफ के साथ इसको रेप कंसिडर किया जाएगा, रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। आर्गुमेंट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट कुछ आर्गुमेंट है। Number one, misuse of law. Misuse of law is a big reason why several jurists, individuals, and even men's right activists have raised alarm over the criminalization of marital rape. इंडिया के अंदर अगर मैरिटल रेप का क्रिमिनलाइजेशन किया जाता है और उसके लिए लॉ मेकिंग किया जाता है तो इंडिया के अंदर जूरिस्ट, इंडिविजुअल्स एंड इवन मेंस राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि इस लॉ का सबसे ज़्यादा मिसयूज किया जा सकता है इन फ्यूचर। स्टैटिस्टिक्स cited to argue against the criminalization of marital rape are those of the misuse of 498A, the law that relates to dowry cases. एक्टिविस्ट का कहना है कि जिस तरह से डॉरी केसेस का मिसयूज किया जाता है, डॉरी एक्ट का मिसयूज किया जाता है, उसी तरह से मैरिटल रेप से रिलेटेड जो भी लॉ मेकिंग किया जाएगा उसका भी मिसयूज सोसाइटी के अंदर हो सकता है। नंबर बर्डन ऑफ प्रूफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू दैट हैज प्रिवेंटेड मैरिटल रेप टू बी क्रिमिनलाइज्ड।
मैरिटल रेप को अगर क्रिमिनलाइज किया जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि किस तरह से प्रूफ किया जाए कि रेप हुआ है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। In the case of marital rape, one has to consider that intercourse is a part of any marriage. If marital rape itself is criminalized, the question remains who would be burden of proof be on, and what would that burden be? मैरिटल रेप के केस में कुछ लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इंटरकोर्स यानी मैरिज का पार्ट है, और अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया जाए, कौन प्रूफ करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा। हाउ इज मैरिटल रेप ट्रीटेड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैरिटल रेप को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। एज पर एमनेस्टी इंटरनेशनल डाटा 77 आउट ऑफ 185 42% कंट्रीज क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप थ्रू लेजिस्लेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल डाटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अबाउट 185, हालांकि कंट्रीज से ज़्यादा है बट 185 कंट्रीज में 77 यानी 42% कंट्रीज ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया हुआ है थ्रू लेजिस्लेशन। ऑस्ट्रेलिया ने 1981 में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया था। साउथ अफ्रीका ने 1993 में क्रिमिनलाइज किया था। कनाडा ने मैरिटल रेप को 1983 में क्रिमिनलाइज किया था। यूएसए ने 1993 में इसको क्रिमिनलाइज किया था। और इन सभी कंट्रीज ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए लॉ इनेक्ट किए हुए हैं। इन मैनी कंट्रीज इट इज आइदर नॉट मेंशन्ड और इट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेप लॉ। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर मैरिटल रेप को लेजिस्लेशन में या तो इंक्लूड नहीं किया गया है या फिर मेंशन नहीं किया गया है। यूनाइटेड नेशन हैज अर्ज्ड कंट्रीज टू एंड मैरिटल रेप बाय क्लोजिंग लीगल लूपहोल्स, सेइंग दैट द होम इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन। यूनाइटेड नेशंस ने कंट्रीज से अर्ज किया है कि मैरिटल रेप को एंड करने के लिए जो लीगल लॉ होल्स हैं कंट्रीज के अंदर उसको क्लोज करना चाहिए। और इसने कहा है कि वुमेन के लिए मोस्ट डेंजरस प्लेस जो है वो